देखो पहली बात सुनो, प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सीबीएसई वालों के लिए भी, बिहार बोर्ड वाले के लिए भी। रिलैक्स होकर सुनो, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। कब बिहार बोर्ड में कभी कभी 15 नंबर का भी क्वेश्चन आया हुआ है, इकलौता चैप्टर से, ऐसा चैप्टर है ये। लेकिन लॉन्ग टाइप का तो नहीं आता है, इसमें शॉर्ट टाइप का 4-5 आ जाता है, ऑब्जेक्टिव 4-5 आता है। ठीक है, देखो तुमको आइडिया लग जाएगा। देखो ये है 2024 के फर्स्ट सेटिंग का, देख लो 24 में दो, इससे बहुत कम नंबर पूछा। देखो एक लॉन्ग टाइप का पूछ दिया था, ओके, एक शॉर्ट टाइप का पूछ दिया था, और 5 ऑब्जेक्टिव पूछ दिया था। देखो 5, 5 और 9, 5 14, 24 में 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 14 मार्क्स का। फिर उसके बाद देखो उससे पहले 3, ओके, मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आता है इसे भरमारे, है ना। इधर भी लिखा हुआ है, सेकंड सेटिंग में लिखा हुआ है। चलो देख लो। तो सबसे पहले थ्योरी कवर कर लेंगे। क्या कवर कर लेंगे? थ्योरी कवर कर लेंगे। फिर सवाल सब बहुत सारा लेकर हम आए हुए हैं, बहुत सारा सवाल सब लेकर आए हैं, सबको करेंगे सॉल्व। आज देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, वो तरीका भी सिखाएंगे। क्योंकि थ्योरी देने के बाद भी बच्चे को समझ में नहीं आता है सर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि इसमें लिखना करना पड़ता है ना थोड़ा सा, तो वो सारी चीजें सिखा दूंगा। ठीक है, तो पहली बात तो सर इसमें पहले आपको एक कॉइन को एक बार फेंकोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दे दो। एक कॉइन को एक बार फेंकोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कुल संभावना क्या है? या तो हेड या तो टेल, दो पॉसिबिलिटी है। तो इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी के अंदर आउटकम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आउटकम, यानी कि कितने आउटकम है, रिजल्ट जिसको बोलते हैं, परिणाम। ओके, हिंदी में बोलते हैं परिणाम है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आउटकम। तो टोटल आउटकम कितने हैं इसमें बताओ? 2। तो हम लोग ना जो भी जितने भी आउटकम होंगे उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और उसको एस लिख देंगे। एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस। क्या होता है इसको इंग्लिश में? हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिदर्श समष्टि। अब हिंदी से का मतलब नहीं, हम एस से इस्तेमाल करेंगे। सीबीएसई वाला बच्चा भी ऐसे लिखेगा, बिहार वाला बच्चा भी ऐसे लिखेगा। ठीक है, और एनएस मतलब कितना इसके अंदर एलिमेंट, कितना नंबर है, 1 2, कितनी चीजें हैं, 2, तो इसको लिखेंगे। अब एक कॉइन को एक बार फेंको तो हेड या टेल आएगा। ठीक है, अब एक डाई को फेंकोगे, एक पासा को, पासा भाई जो लूडो वाला गोटी होता है, पासा को फेंको, या तो उस पे 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, तो 6 आएगा। ठीक है, तो 6 टोटल लिख दो। ओके, इस तरह लिख दो ब्रैकेट के अंदर। हाँ, आगे पीछे लिख सकते हो, 6 लिख दो पहले, 5 पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते तो अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अपने सिलेबस में जो कॉइन होंगे या डाई होंगे, डाई यानी पासा, उसमें प्रॉपर नंबर लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6। ओके, ऐसा नहीं होगा कि एक पर लिखा हो, माने 5 में लिखा हो, एक पर लिखा हो, तो उसको बोलते हैं अनफेयर डाई। कौन डाई? हमारे पास जो डाई होगा वो फेयर डाई होगा, सब पे लिखा होगा 6 तक। ओके, ऐसा भी नहीं होगा कि एक पर 1 लिखा हुआ फिर दूसरा पर भी 1 लिखा हुआ, ऐसा भी नहीं। ओके, अनफेयर डाई मतलब सबके आने की चांसेस बराबर बराबर, उसको बोलते हैं अनफेयर, सॉरी फेयर डाई। कौन डाई? फेयर डाई। वैसे ही कॉइन भी होता है, जैसे कॉइन एक होता है, कॉइन जिसमें एक तरफ हेड है दूसरी तरफ भी हेड है, तो उसको नहीं बोलेंगे फेयर कॉइन। फेयर कॉइन उसको बोलेंगे जिसमें हेड भी हो और टेल भी हो। तो फेयर कॉइन और फेयर डाई, और इसी को फेयर को ही अनबाइस्ड भी बोलते हैं, अनबाइस्ड। फेयर को अनबाइस्ड भी बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखना, कभी कभी लिखा रहता है। ठीक है, हेड और टेल को हिंदी में चित्त और पट, चित्त और पट, और डाई को पासा बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। तो एक बार सिक्का को उछालोगे तो या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा, हेड को चित्त और टेल को पट। ओके, यस। और पासा को एक बार फेंकोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 6 तक आएगा, 6 7 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए। अब कभी कभी क्या होता है, एक कॉइन को 2 बार फेंकना पड़ता है। कितनी बार? 2 बार। तो एक बार में फेंकते तो हेड टेल आता है, दूसरी बार में हेड टेल आता है, दोनों क्रॉस गुना कर दो। हेड हेड बोलो, हेड हेड, फिर हेड को टेल से गुना, हेड टेल, फिर टेल को हेड से गुना, टेल हेड, फिर टेल को टेल से गुना। यानी ये 4 पॉसिबिलिटी है। एक बार में फेंकने में 2 पॉसिबिलिटी आती है, 2 आउटकम। 2 बार फेंको तो 2 दूना 4, 3 बार फेंको तो 2 दूना 4 दूना 8, 4 बार फेंको तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ऐसे 2 की पावर में चलेगा। ठीक है, बस। अब जैसे एक कॉइन को फेंके थे, एक पासा को फेंके थे, 6 बार आया था, 6 आया था ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटी आया था ना, 6 आउटकम आए थे। जब एक डाई को 2 बार फेंकोगे, कितनी बार फेंकोगे तो कितना आएगा? 6 6 36, 36 आएगा बेटा, 12 नहीं, हिलो नहीं। ओके, देखो ना, ये पहले कर लेते हैं कि 2 कॉइन को फेंका गया, या ये देखो सुनो, एक कॉइन को 2 बार फेंको या 2 कॉइन को एक साथ फेंको, दोनों के लिए बोलो सैंपल स्पेस से बनाना। ओके, और यहाँ पर एक कॉइन को 3 बार फेंका गया, कितनी बार? तो 2 बार का वाले लिख दो, 2 बार का लिख दिया, और ये 3 बार को गुना कर दो, एच एच ऊपर लिख दो, टोटल 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8। ये निकालने आना चाहिए आपको सैंपल स्पेस, क्या इस पे सवाल आता है। ठीक है, चलिए। व्हेन 2 डाइस, जब 2 पासों को एक बार फेंका जाएगा तो 6 छक्के 36 का, एक बार में 6 आता है तो 2 बार में 6 छक्के 36, 6 ओके, 6 दूना 12 नहीं कर दोगे, 6 6 36। अब देखो क्या आएगा सर, 1 1 1। तो सुनो, इस 1 को इस 1 के साथ लो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह करके 36 निकलेगा। इस तरह बनाना पड़ेगा ये। ओके, अब सवाल कैसे बनता है ध्यान देना, सब अभी सिखाएंगे, डोंट वरी। घटना से बता दिया। ओके, अब कभी कभी क्या होगा, जैसे मान लो सुनो, कभी कोई इवेंट बोले, कोई चीज आया, जैसे मैंने कॉइन को फेंका, हेड आ गया, तो हेड एक इवेंट है।
हेड क्या है? एक बार मैंने कौन को फेंका? टेल आया तो बोलेंगे टेल एक इवेंट है। जिसको पास डाई को फेंका, डाई पे एक आ गया, उसको बोलेंगे इवेंट है। 6 आ गया तो बोलेंगे इवेंट है, घटना। जो आएगा वो घटना। टोटल पॉसिबल आउटकम को बोलेंगे आउटकम, टोटल आउटकम उसको बोलते हैं, या फेवरेबल आउटकम। ठीक है, टोटल आउटकम जो आया उसको फेवरेबल बोल सकते हो। ओके, जिनकी बात हो रही है। तो देखो तो यहां पे लिखा हुआ है ओके, जिसमें एक एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं एकल घटना, सिंपल इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट। जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज? मिक्स्ड इवेंट या कंपाउंड इवेंट। नाम से क्लियर है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि एक डाई को फेंका गया, उस पे इवेंट नंबर निकालो। इवेंट नंबर मतलब 2 4 6 3 ठो होगा इसमें, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड इवेंट या कंपाउंड इवेंट। एक से ज्यादा एलिमेंट है उसके अंदर। ठीक है, आएगा कोई एक ही, लेकिन बात हो रही है इवेंट के अंदर ऐसे नंबर की जो नंबर एक से ज्यादा बार आ सकता है, वही 2 या 4 या 6। माने यहां पर इवेंट के अंदर 2 4 6 तीनों इवेंट के अंदर आएगा, 3 एलिमेंट इवेंट के अंदर। ठीक है, एक होता है श्योर इवेंट। मैंने बोला कि एक डाई को फेंको और उस पर नंबर जो है वो 6 7 से छोटा रहेगा। 7 से सारी दुनिया को पता है कि जब भी कोई डाई को फेंकेंगे तो 7 से छोटा ही नंबर आएगा। या तो 6 आएगा, या 5 आएगा, या 4 आएगा, या 3 आएगा, या 2 आएगा, या 1 आएगा। एकदम निश्चित है, श्योर है, 100% श्योर है, तो श्योर इवेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, और उसके बाद ऐसा बोले, मैं बोलूं कि कोई एक पासा को फेंका और उस पर 6 से बड़ा नंबर आ जाए। 6 से मुमकिन ही नहीं है, 1 से लेकर 6 तक तो होता ही है, तो 6 से बड़ा नंबर पॉसिबल ही नहीं है। 7 आ ही नहीं सकता, 8 आ ही नहीं सकता है, तो इम्पॉसिबल है वो। क्या है बताओ? इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, ये बता दिया। आ जाओ, अब चलते प्रोबेबिलिटी की बात करें। ये प्लेइंग कार्ड्स है। कौन है बेटी? देखियो, देख लो प्लेइंग कार्ड्स। ओके, 13 तक ये कार्ड होता है। और 2 पहले देख लो, कार्ड में ध्यान से देखोगे, 2 लाल रंग का है, माने सॉरी लाल रंग का भी है और काला कलर का भी है। चलिए बोलो क्या बोला? पत्ती कितने रंग का है बताओ? 2 रंग का है, ब्लैक एंड रेड। हाँ, रेड भी 2 टाइप का। इसको बोलते हैं हार्ट कि डायमंड? डायमंड, इसको बोलते हैं डायमंड। इसको हिंदी में बोलते हैं ईट। क्या बोलते हैं इसको? ईट। रेड 2 टाइप का, डायमंड सॉरी हार्ट बोलते हैं ना इसको, सर उल्टा बोल दिया। इसको बोले डायमंड, इसको बोलेंगे ना, हार्ट नहीं बोलते इसको हार्ट बोलते हैं। सही बोले, लाल पान हिंदी में बोलते हैं, लाल पान। यस, इसको बोलते हैं, बताओ डायमंड। बोलो ना, इसको क्या बोलोगे? डायमंड हिंदी में बोलेंगे ईट, इसको बोलेंगे लाल पान हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको क्या चीज? हॉट। यस, हॉट बोलते हैं। और ये काली वाली है, इसको बोलते हैं कलब। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं कलब, या चीरी बोलते हैं हिंदी में। और इसको बोलते हैं क्या चीज? स्पेड, काला पान। स्पेड हुकुम का पत्ता। किसका पत्ता? हुकुम का पत्ता। काला को हुकुम का पत्ता भी बोलते हैं, काला पान भी बोलते हैं। ठीक है, और लाल पान इसको बोलते हैं, लाल पान, या सिर्फ पान भी बोला जाता है, लाल पान ही समझना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने पत्ती है? 13, 10 यहां तक है। 13 3 तुम्हारा देख लो, ये कलर वाला, ये तस्वीर वाला पत्ता, इसको बोलते हैं तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड। तो ये हो गया जैक, गुलाम, क्वीन, रानी, किंग, बादशाह। तो ये टोटल 12 होते हैं। 4 3 3 3 3 3 3 चौका 12। ठीक है, टोटल 52 पत्ती। कितना पत्ती? 13 चौका 52। ये इसकी बात करेंगे आगे। चलो आ जाओ भाई, ये टाइप बता दिया, स्पेड्स, क्लब, हार्ट्स एंड डायमंड्स। ओके, सारी बातें लिखी हुई हैं, सारी बात यहाँ पर लिख दिया मैंने। ओके गाइस, चलिए अब बनाने का तरीका सिखाता हूं। रिलैक्स होकर के सवाल जो पूछी हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में लिख कर लाया। इस बार पूरा डिजाइन करके लाया तुम लोग, चिंता नहीं करो। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स। बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बनाना कैसे है? एक कॉइन को फेंका गया है, तो एक प्रोबेबिलिटी उसका निकालो कि उस पर क्या आया है? हेड आया है, चित्त आने की प्रायिकता निकालना। प्रायिकता के लिए पढ़ना सुनो। सुनो बेटी, सुनो बेटी, ये ध्यान दो। कहां गए? दे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, इसको पढ़ते हैं घटना ई की प्रायिकता। क्या पढ़ते हैं इसको? बोलो, घटना ई की प्रायिकता। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। ना पूरा अंग्रेजी बोलो, पूरा अंग्रेजी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an event E। इसका मतलब है पूरा पढ़ने का तरीका, the probability of occurrence of an event E। हिंदी बस सिंपल बोलोगे, E की प्रोबेबिलिटी, खत्म। आसान भाषा में E की प्रोबेबिलिटी, गजब अपने भाषा में। ठीक है, ओके। इसका फॉर्मूला होता है NE by NS, खत्म। NE by NS, यही फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, खत्म। सवाल बन गया तुम्हारा, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा बोलो 0 से लेकर के 1 तक रहेगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्या बोला? फिर से बोलो, 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। एक किसका होगा? श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 होता है, इंपॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। कभी बोलते प्रोबेबिलिटी, सुनो, कभी बोलते प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बोलते हैं, सुनना, बोलते प्रोबेबिलिटी इसमें कौन पॉसिबल नहीं है प्रोबेबिलिटी का, ऑप्शन दे दिया। ओके, ऑप्शन सुनो ना, ऑप्शन दिया 2/3,
ऑप्शन दे दिया 15%, ऐसा क्वेश्चन को बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है। ओके, ये ऑप्शन दे दिया 3/2 और डी ऑप्शन दे दिया 11/12। बताओ कौन पॉसिबल नहीं है इसमें? कौन पॉसिबल नहीं है? कौन पॉसिबल नहीं है? बोला कौन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है? कौन प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है? बोला कौन नहीं हो सकता? हाँ जल्दी बोलो। ये तो पॉसिबल है, ये तो होबे करेगा क्योंकि 2/3 एक से छोटा है। ऊपर छोटा नीचे बड़ा, जब भी ऊपर छोटा हो और नीचे बड़ा हो तो खुश हो जाओ क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है क्योंकि एक से छोटा ही है। लेकिन ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो तो एक से बड़ा हो जाएगा, तो गलत। तो ये वाला पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है क्योंकि ऊपर छोटा है बड़ा, ये भी पॉसिबल है। और 15% का मतलब समझते हो ना? 15% का ये मतलब हुआ कि 100 से भाग करना है, तो 15/100 लिखा हुआ है। वो कितना लिखा हुआ है? ऊपर छोटा नीचे बड़ा, सही है। ये वाला सही आंसर होगा क्योंकि ये वाला नहीं पॉसिबल है। तो बोला कौन सा इसमें प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है? तो ये वाला आंसर 3/2 क्योंकि ये एक से बड़ा हो गया, ऊपर बड़ा हो गया नीचे। इस चैप्टर में दिमाग में बैठा लो, प्रोबेबिलिटी में हमेशा ऊपर छोटा रहता है, नीचे हमेशा ऊपर छोटा नीचे, क्योंकि एक से छोटा आंसर लेना है, कभी एक से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, समझा? बोले कौन इनमें से कौन प्रोबेबिलिटी संभव नहीं है, इस टाइप का। समझ में आ गया? कभी कभी नेगेटिव दे देगा तो नेगेटिव रहता है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यार आपका बच्चा गलती जल्दीबाजी में क्या करता है? 15 देख लेता है, 15 है, बाप रे, नहीं 15% मतलब एक से छोटा है ये। 15% मतलब 15/100, 0.15। क्या समझा गया? अब चलते, अब सवाल पे आते हैं। चलो अब बताओ, अरे हेड और एक कॉइन को फेंकोगे, आंसर तो थिंक विदाउट थिंक से बता सकते हो। 1/2 खत्म। क्यों जानते हो? हेड या टेल 2 बार आया, पॉसिबिलिटी तो 2 है, और हेड आएगा तो एक ही बनाएगा, तो 1/2 आंसर आ गया, खत्म। 50% 50% मतलब 1/2। समझे कि नहीं? खत्म, टट्टा बाबा हो गया। 0.5 बोल सकते आंसर उसका। ओके, तो बनाओगे कैसे सर? बनाएंगे कैसे? तो बनाने का तरीका सुनो, पहले सुनो, पूरा तरीका लिखूंगा मैं, तरीका पहले सुनो, क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे लेट, चलो सैंपल स्पेस मान लेंगे। क्या कॉइन को एक बार फेंकेंगे ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ऐसे तरीका बनाएंगे। तरीका देख लो बनाने का, ऐसा ही। ओके, माना लिख दोगे। और NS टोटल कितना एलिमेंट होता हो? तो 2, टोटल 2 ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। ठीक है, किसकी बात हो रही, किसकी बात हो रही बताओ? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स। हिंदी में लिख देंगे, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करता। लिखोगे पहले घटना ई मानोगे, लेट घटना ई मान लोगे, ऐसे ऐसे लिखोगे। ओके, कॉइन सोज, बोलो अंग्रेजी लिख रहा हूं, हिंदी में लिख दूंगा। कॉइन सोज हेड, कॉइन सोज हेड लिख दिया। माने ये ई क्या है? एक इवेंट है जो कि हेड आने की इवेंट है। अब बताओ ई में क्या आ सकता है? हेड कई बार आएगा? एक बार आएगा। तो ऐसे मिडिल ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, मिडिल ब्रैकेट के बगैर कोई काम नहीं चलेगा। ओके, तो NE हिंदी में क्या लिख दोगे? यहाँ पे हिंदी माना, यहां लिख दोगे के पर चित्त आता है। क्या आता है? चित्त। हाँ, इतना लिखो, सिक्के पर चित्त, माने चित्त का ये घटना है एक तरह। ओके, अब लिखोगे, बताओ ई में कितना एलिमेंट है? बताओ ई में कितना एलिमेंट है? ई में कितना एलिमेंट है बताओ ना, ये बनाने का तरीका सिखा रहा हूं। बताओ ई में कितना एलिमेंट है? एक ही ना, एक लिखोगे, एक ही ऑब्जेक्ट है। अब लिखोगे फॉर्मूला बताओ क्या? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, एक बार फॉर्मूला लिखो, NE बाय NS। NE का वैल्यू 1/2, आंसर हो गया। इतना छोड़ दो, आंसर हो गया, खत्म। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। बनाने का ये तरीका 2 नंबर में। ठीक है, तरीका समझ आ गया? हिंदी में लिखो बाना, बस ये लिख दो, यहाँ लिख दोगे सिक्का पर चित्त आने, जो निकालने के लिए बोलेगा ना उसी को ई मान लोगे। क्या बोला? चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता, तो लिखोगे ई चित्त आया, सिक्का पर क्या आया? चित्त आया, बस इतना लिख दोगे। ओके, अब आगे सब कुछ सही में लिखोगे। समझ आ गया? लिखने का तरीका सीखे? चलो आ जाओ दूसरा देखो। इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। आ जाओ फिर देखो, ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? एक थैले में एक लाल गेंद है, नीली गेंद है और पीली गेंद है, इनमें से एक गेंद निकाली जाए तो सोचो। मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं हमको। देखो बेटा, देखो इधर देखो, तो जैसे मैं तुमको बोलूं एक क्वेश्चन दो, थिंक विदाउट थिंक बताओ। 3 रेड गेंद है, मान लो कितना गेंद है? 5 ब्लैक गेंद है। ओके, और 6 व्हाइट गेंद है, व्हाइट गेंद है, ऐसे बोल दिया मैंने। ठीक है, मैंने बोला कि इस थैला में से एक गेंद निकाला गया, क्या निकाला गया? अब बोला रेड की प्रोबेबिलिटी निकालो। पहले क्वेश्चन सुनो कि क्या पूछ रहा है, ये मत देखो कैसे कैसे क्या हो रहा है, नहीं क्या पूछ रहा है। बोला रेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना, तो टोटल क्या गेंद है बताओ? 6 5 11 3 14, नीचे रख दो, टोटल नीचे रख दो। अब किसका पूछा? रेड का, तो 3/14 आंसर हो गया, खत्म। टट्टा बाबा है, खत्म सवाल। समझ आ गया? अरे समझे? फिर अगर बोले कि नहीं ब्लू का, ब्लैक का निकालो, ब्लैक का किसका निकालो? तो ब्लैक का बताओ 5 और टोटल कितना है? हो गया। बोले व्हाइट का निकालो, व्हाइट का, खत्म हो गया आंसर। समझ गया? अब इस सवाल जो है अब बनाएंगे कैसे? लिखना तो पड़ेगा ना। तो इस क्वेश्चन में देखो, एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद, एक पीली गेंद है। एक लाल है, एक नीली है, एक पीली है, तो टोटल कितना गेंद हो गया? 3। अब किसका पूछ रहा है? लाल का पूछ रहा है, 1/3। नीली होगी, नीली का 1/3, पीली होगी
कभी कभी बोल देता है नीली नहीं होगी, और मान लो बोलता है नीली नहीं होगी, नीली नहीं होगी है तो लाल होगी तो पीली होगी। तो कभी भी बोले नीली नहीं होगी, तरीका क्या करना कि नीली का निकाल लेना, मतलब जिसका बोलेगा नहीं होगी उसका निकाल लेना और उसको 1 में से घटा देना। क्यों जानते हो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम एक होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं होती, मैक्सिमम 1 और मिनिमम कितनी 0, समझे। तो कभी भी कोई चीज बोले नहीं होगी का प्रोबेबिलिटी निकालो, नहीं का तो पहले है का निकालोगे, है का निकालोगे और उसको 1 में से घटा दोगे, अपने आप नहीं का आ जाएगा। तरीका यही है। क्या बोला फिर से बोलो, नहीं का निकालने के लिए बोलेगा तो पहले है का निकालोगे, 1 में से घटा दोगे, अपने आप नहीं का निकल जाएगा, खत्म, यही है। अभी बता दिया हाँ वो आएगा, है का निकालेंगे और 1 में से घटा देंगे, अपने आप नहीं का हो जाएगा। बेटी समझी कि नहीं, समझे ही नहीं है, हाँ समझ जा। आप क्या है क्वेश्चन पहले निकालेंगे, पहले सुनो सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हल 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 तो बोले हल 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 तो पहले इधर पहले सिंपल इसमें मान लो, क्या मान लो, क्या बोले लाल है, क्या बोले लाल है, तो लिख दो रेड, आर लिख दो, रेड भी लिख दो तुम्हारा मन करे तो, आर रेड लिख दो, रेड रेड, हिंदी वाली लिख लो ब्लू, और क्या है येलो, ये येलो है तो हो गया, लिख लिए। टोटल गिन कितना होता है, टोटल गिन बताओ कितना, 3, ओके। और पहला में किसका निकालना, निकालना पहले में देखो, पहला किसका निकालना, पहले लाल की निकालनी है, तो पहला लिख दो ई मान लो कि ए मान लो, ए मान लेते हैं, हटाओ इस बार ए, रेड, रेड क्या चीज है, बॉल है ना, बॉल की बात हो रही ना, गेंद की बात हो रही, बॉल की, तो रेड बॉल क्या लिख लोगे, नहीं कि रेड बुल कर दोगे, बुल नहीं कर देना, बॉल, हाँ लाल गेंद क्या लिख दो हिंदी में, लाल। अब ए में लिख दोगे, ए में लाल गेंद क्या है, एगो, अपना फॉर्मूला लिख दो, पी ए बराबर एन ए बाय एन एस, एस हमेशा एन एस नीचे, ए में क्या प्रोबेबिलिटी बता, नंबर 1 है, टोटल कितना गेंद है 3, आंसर आ गया, खत्म। फिर सर दूसरा का जवाब दीजिए, दूसरा का सर, दूसरा का किसका निकालना है, दूसरा बताओ, नीली का, तो फिर लिख दोगे बी, मान लो बी, ब्लू बॉल, कब बोलोगे, हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी में नीली गेंद लिख लोगे ना, या नीला गेंद, जो क्वेश्चन लिखा है देख करके। अब बताओ बी में क्या ब्लू गेंद है, क्या हुआ है, क्यों होना है, खत्म, टट्टा बाबा, ओ भैया हो भैया कर दो, पी बी बराबर एन बी बाय एन एस 1/3, खत्म, टट्टा बाबा हो गया। फिर तीसरा में क्या येलो का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, सी मान लो, क्या मान लो, सी, पीली गेंद, पीली गेंद, येलो बॉल हो गया। अब बताओ येलो बॉल कैट हुआ था, क्या हुआ है, क्यों ना, हाँ तो अभी वाई भी मान सकते हो, तुम्हारा मन करे तो, सर नहीं सर हम रेड को आर मानेंगे, सर मान लो, सर हम ब्लू को सर बी मानेंगे, हाँ मान लो, बी तो माने हो, सर हम येलो को वाई मानेंगे, मान लो, इट्स योर चॉइस, ओके। तो पीसी, पीसी मतलब सी की प्रोबेबिलिटी, सी की क्या लिखो, एनसी बाय एनएस, तो एनसी भी 1 है, पीली गेंद भी 1 है, क्लियर हो गया। बनाने का ये तरीका हुआ, तरीका देख लो। चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, किसी व्यक्ति की उम्र 121 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है, यदि किसी व्यक्ति को रैंडम चुना जाए तो उसकी उम्र 50 से अधिक होने की प्रायिकता क्या होगी, 50 से अधिक होने की प्रायिकता बताओ। क्या बोला है, a person age cannot exceed 121 वर्ष, मैंने कोई एनएस दे दिया तुमको, ओके। If a person is selected randomly, find the probability that age is more than 50, 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा है, कितना है 50 से ज्यादा, तो कितने लोग हैं जो 50 से ज्यादा हो गए, तब 50 से ज्यादा होंगे, टोटल 100 कितने, क्या बोले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एज इज मोर देन, उसकी उम्र 50 से अधिक होने की प्रायिकता ज्ञात करें, 50 से अधिक होने की प्रायिकता, 50 से अधिक कितना हो सकता है, 51 साल का हो सकता है, 52 साल का हो सकता है, 63 साल, कितना नंबर आएगा टोटल, सोचो, 21 में से 50 घटा दो, 121 में से, ये ना हो सकता है यार, 121 में से 50 घटा दो, कितना बचेगा बता तो, 71, हाँ ये ना, मैंने 71 नंबर ले सकता है, कौन कौन नंबर, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, नहीं टोटल 71 नंबर ले सकता है वो, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी बताओ, 71 बटा 121, यही होगा आंसर, क्लियर हो गया। पेज है नहीं, कौन नोट्स कहाँ रख दिए हम, वो बुक लेकर आता हूँ, उसमें से देख लेते, मिला लेंगे इसको। सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, मैं एक और मैच कर लेता है। ओके गाइस, समझ में आ गया नहीं है, बनाओगे कैसे भाई, लिखी हुई लैंग्वेज देख करके, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये बताओ,
एक थैले में 5 लाल 4 काली गेंदें हैं, उनमें से एक गेंद निकाली जाए तो प्रायिकता क्या है? लाल व काली है। ठीक है, कितना आसान है, लाल का प्रायिकता निकालना है। टोटल गेंद कितना है? टोटल 5 और 9, और लाल गेंद 5/9 किलो, क्या 4, काली का 4/9, खत्म, कट्टा बाबा है। और ये बोलता सुन, ये बोलता कि सुनो ना, इसी में बोलता है कि पिंक का प्रोबेबिलिटी निकालो, इसमें बोलता गुलाबी गेंद का प्रोबेबिलिटी निकालो, इस सवाल में पूछ देता है। हाँ तो है ना, 0, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो अगर कोई गेंद नहीं है उसका पूछ दिया तो इन्हें बोलते क्वेश्चन गलत पूछ दिया है, क्वेश्चन है 0/9, आंसर 0 हो जाएगा, और क्या है इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0। ए भलका वाली चिट्टी, चैन नहीं मिलेगा, बना लो ना, ये तुम्हारा कभी, तुम लोगों को घर से सॉल्व करके लाना है। ओके आ जाओ, ये हाँ सब तुम ही लोगों का काम है, थ्योरी दे रहे हैं, कंसेप्ट दे रहे हैं, बस क्या करेंगे हम, बताओ इसका। एक पासा को फेंका जाता है तो उस पर एक सम संख्या निकालने का प्रोबेबिलिटी कितना आसान है। पासा को हाँ बताओ आंसर क्या होगा? 2, आंसर क्या था? पहले तो सम संख्या 2 4 6 3 होगा, 3/6 1/2 आंसर आएगा, 1/2 आएगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया। एक बार सब्जेक्टिव के लिए कैसे बनाओगे? पहले लिखोगे लेट, क्या लिखोगे? माना, सिंपल इसमें क्या वालोगे? 1 2 3 4 5 6 हो गया। लिखोगे एनएस, क्या लिखोगे? कितना हो गया? 6 हो गया। अब कुछ इवेंट नंबर बोला तो पहले घटना मान लोगे, घटना मान लोगे, एन इवेंट नंबर लिखोगे, एक सम संख्या, क्या लिखोगे? एक सम संख्या। क्वेश्चन बोला ना, जैसे बोला भाई एन इवेंट नंबर, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी मानोगे, माने का तरीका सिखा रहा हूं। ए मिस्टर लंबोदर, चुट्टा ध्यान दो ना यार, चुट्टा कहीं का, अरे तुमने मिस्टर साहिल पठान, तुमने चुट्टा दीवार में सर मर जाएगा, चुट्टा बुढ़ा हो जाएगा, एनर्जी रहता है, खाली मोबाइल चलाने एकदम ऐठा रहता है, एकदम एनर्जी में यहाँ पे, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। बताओ कितना इवेंट नंबर कौन कौन है? 2 4 6, तो ई में कितना एलिमेंट है बताओ? खाली नाम का खान है, चट्टा कहीं का, काम तो बेकार है, ध्यान नहीं दे रहा है। हो गया 2 हो गया कि 3? ओके अब बताओ, हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है। पीई क्या निकालना बाबू? एनई बाय एनएस। ओके एनई का वैल्यू बोलो, 3 है, 1/2 खत्म, हो गया आंसर, 1/2 आंसर आ गया। हो गया। यही पे सवाल में इसी सवाल में सुन ना, इसी सवाल में बोल देगा कि चलो ऑड नंबर का निकालो, तभी 1/2 आता है, क्या ऑड 1 3 5 आएगा, तभी 1/2 आता है। यही बोल देता प्राइम नंबर, क्या बोल देता? बता प्राइम नंबर कौन कौन है इसमें, बता। 2 3 5 2 3 5 2 3 5 एक कहां से प्राइम नंबर हो गया? एक कल भी समझाए थे, ध्यान ही नहीं रहता है। प्राइम नंबर कौन है? अभाज्य संख्या यार, जो एक के पारे में खुले, तो 2 5 और 3 ठो है, 3/6 1/2, इसका भी ये कर दो। ये वाला सुना, ये क्वेश्चन बोला परफेक्ट स्क्वायर नंबर का प्रोबेबिलिटी निकालो, 1 और 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तब 2/6 1/3 आंसर आ जाएगा। तो 1 भी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 भी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो किसी का स्क्वायर हो, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ले लेना, तो 1 4 क्लियर हो गया। यही वो बोल देगा 6 का फैक्टर का प्रोबेबिलिटी निकालो, इसमें 6 का फैक्टर का, 6 का गुणनखंड, 6 का गुणन 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 ठो है, 1 2 3 6, 4/6 2/3 आंसर है। क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के बना सकता है, समझ आ रहा है? तो इसलिए चैप्टर बहुत आसान है, दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है ये। चला जाओ, अब चलते हैं। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, 2 सिक्कों के साथ चला जाए तो सब कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई वाले स्टाफ का बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ, बिहार वाले को पूछा हुआ है। ओके 2 सिक्कों को पहले क्या करोगे? 2 सिक्कों को पहले कितना आएगा? 4 ना आएगा, 2 दूना 4, हाँ 4 टोटल का आउटकम 4 आएगा। बताओ कैसे बनाओगे? बताओ हेड बोलो, हेड टेल, याद ऐसे नहीं, इतना जल्दीबाजी नहीं करना, याद ना रहता है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो उससे क्या करोगे? पहले हेड टेल एक बार का लिख दोगे, एक बार लिख दिया, क्रॉस कर दो गुना, और लिख दो फिर हेड टेल, ये तरीका है, हो गया। और फिर हेड को हेड से गुना कर देना, एच का एच स्क्वायर कर देना। ओह माय गॉड, क्या होता हेड टेल, पता चला कि टेल का स्क्वायर कर दिया, अरे बलगा वाली लियो और आउट आ रहा तुम्हारा, भेज रहा है।
बताओ ऐसे में बताओ। दो दुना 4 हो गया, हो गया जी, 4 हुआ। कम से कम एक चित्त जिसमें चित्त, अरे चित्त का मतलब हेड, ठीक है, हाँ चित्त हो गया, चित्त का नाम चित्त हो गया, जिसमें भी हेड दिखाई दे रहा है उसको पकड़ लो, चाहे एक बार आए चाहे 2 बार आए। कब बोला कम से कम एक बार, यानी कि तुमको किसी में हेड देख लो, कै वो हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, बस टेल में नहीं है तो 3 बार है, 3/4 आंसर आ गया, खत्म, टट्टा बाबा। ओ बवैया हो बवैया, खत्म, ओ बवैया हो बवैया, खत्म। लिखो कैसे, लिखो कैसे, लिखो कल ए लैंग्वेज कैसे होते हो, लैंग्वेज कैसे लिख रहा है, लिखोगे भाई क्वेश्चन जो लिखा, क्या लिखा हुआ, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, तो लिखोगे एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक बार चित, क्या बोला बोलो, एटलीस्ट 1 हेड। ओके, अब ये सवाल अभी घुमा के देंगे, अभी रुको ना, अभी घुमा देंगे, रुको ना थोड़ा सा, देखो यार, तो आंसर क्या होगा पहले ई में, ए ना निकल, ए बेटी ध्यान दो, कौन कौन आया होता तो हेड, कम से कम एक हेड टेल ले लोगे, टेल हेड ले लोगे और हेड ले लोगे, ये ना, बताओ ई में क्या वो लिमिट हो गया, टेल कहां से रे बेटा, तेल लगा रहा है, टेल कैसे ले लेगा, कम से कम एक हेड लेना है, टेल में कहां हेड है, टेल कर रहा है बेटा, बताओ रे, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब हुआ कि एक बार कम से कम उसमें एच दिखना चाहिए, टेल वाला नहीं लेना है, दोनों टेल वाला, एक बार तो दिखना ही चाहिए, एक बार का मतलब हुआ कि एक बार भी हेड चलेगा, 2 बार हेड चलेगा, दो सुनो, जब भी कम से कम बोलेगा, कम से कम बोलेगा ना, तो इसको ना ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है, क्या बोला फिर से बोलो, ऊपर जाना, हाँ नहीं बच्चे लोग क्या सोचते हैं, सुनो, कम से कम का मतलब हुआ कि जैसे हम तुमको बोलेंगे, हम बोलेंगे ना, हम तुमको बोलेंगे कम से कम तुमको 6 घंटा पढ़ना जरूरी है अभी, बोलेंगे ना, इसका क्या मतलब है, मतलब बताओ, ज्यादा जितना पढ़ना पढ़ो, लेकिन 6 घंटे से कम ना पढ़ो, जैसी भलका वाली 1 ही घंटा में भाग गई, 15 मिनट में हुआ, चैन नहीं मिला, बताओ क्या रे बेटी, बताओ आ जा, ओके, तो एटलीस्ट 1 हेड, अच्छा ये भी क्वेश्चन सुन लो, बताता हूं, अभी बताता हूं, एटमोस्ट 2 हेड, ये लिखा है अधिक से अधिक 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, कौन कौन लेते बताओ इसमें से, कौन कौन लेते बताओ, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब समझे, अधिक से अधिक 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड, इसका मतलब ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, अधिक से अधिक का मतलब मैंने तुमको बोला कि 6 घंटा अधिक से अधिक तुमको पढ़ना है, इसका क्या मतलब है, या तो 6 घंटा पढ़ो, या तो 5 घंटा पढ़ो, या तो 4 घंटा पढ़ो, या तो 3 घंटा पढ़ो, या तो नहीं पढ़ो, तो तुम पर डिपेंड करता, अधिक से अधिक का मतलब हुआ, देखो हाँ बोले, देखो ऐसी सास तुमको मिलेगी ना बेटी, कहीं अधिक से अधिक सो, तो तुमका करो कम से कम सोना, बताओ, ये समझा, एटमोस्ट 2 हेड बोलेगा तो ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, ये भी लेना पड़ेगा, जिसमें हेड नहीं है उसको भी लेना पड़ेगा, यानी 4/4 आंसर हो जाएगा, श्योर इवेंट, समझ आ रहा है, अरे अटक रही है कि सटक रही है, अटक रही जाए, एटमोस्ट का मतलब अधिक से अधिक, मतलब उससे एटमोस्ट अधिक, उसके नीचे आना है, तो नीचे में नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो ये अधिक से अधिक का मतलब भी समझो, कम से कम का मतलब भी समझो, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम, उसके ऊपर जाओ, ठीक है, नीचे, उसके नीचे नहीं आना है, ओके, और एटमोस्ट का मतलब हुआ कि मैक्सिमम, उसके नीचे आना, ऊपर नहीं जाना, तो एटलीस्ट मतलब ऊपर जाओ और एटमोस्ट मतलब नीचे आओ, मतलब कट्टा बाबा, ओके, यही है। अभी क्वेश्चन में बोल रहा है एटलीस्ट, क्या बोल रहा है, एटलीस्ट, ओके, बहुत आसान है, सुनो अब हो गया, चलो बेटे दे दो, फॉर्मूला क्या लिखोगे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर NE बाय NS, बताओ क्या होगा, 3/4, आंसर हो गया, खत्म, ओ भैया हो भैया, हो गया, कौन है, कौन है रे, क्या बोला, चचैया हो, चचैया, ए बेटा नीचे से तुम्हारा निकालेंगे चच्ची, ओके, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, कितना अच्छा हिंदी लिखा हुआ तुमने, ईमानदार पास यहाँ पर होना चाहिए, सुनना, ऐ सुनो, हाँ
पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये हिंदी होता है इसका, फेयर कॉइन का। एक न्याय संगत पासा, मानी को पासा में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सब पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, बता देना। प्रायिकता ज्ञात करके वो उसका 0.0266 से छोटा अंक प्रदर्शन करेगा। और फेयर डाई स्टूडेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज शोज अ नंबर लेस देन 0.62। क्या लिखा हुआ है यार, ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन को सही कर देते हैं, क्वेश्चन गलत है। चलिए बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। 5 से छोटा, किससे छोटा? 5 से छोटा, 5 से छोटा। चलिए बताओ, बताओ पहले 5 से छोटा कौन कौन है? 4 5 4 3 2 1, 4 हुआ, 8 हुआ, 4/6 2/3 आंसर आ गया, खत्म। मुंह से आंसर बन गया। 5 से छोटा यानी कि 4/6, 4 डिजिट है। 4 से छोटा 3 ठो, 1 2 3, 3/6। 3 से छोटा 1 2, 2/6। 2 से छोटा 1, बस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने इस हिसाब से डिसाइड करना। कभी कभी लिखा रहेगा 4 से छोटा या बराबर, 4 से छोटा या, तो 4 भी लोगे, 3 भी लोगे, 1 भी लोगे, 2 भी लोगे, 4/6। ठीक है, तो ध्यान देना, इसका इंपॉर्टेंट है। तो बताओ सवाल बनाओगे कैसे? सिंपल। अब बनाने का तरीका सीखे ना, सीख गए ना, अरे सीख गए। एनएस बताओ क्या हो गया एनएस। और घटना ई मानो, क्या मानोगे? लेस देन 5, 5 से छोटा। अब ई में क्या आएगा? तो 5 से छोटा में क्या आएगा? 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 नहीं आएगा। हाँ, अगर बोलता लेस देन और इक्वल टू 5, 5 से छोटा या बराबर, तो 5 ले लेते। ठीक है, तब बताओ एनी। अब बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगा, बताओ। एनी बाय, एक बार फॉर्मूला जरूर लिखा करो। एनी का वैल्यू 4, काटो, खत्म आंसर। चलिए बताइए, या ये तो मुंह से बना लोगे आप। एक बैग में 2 लाल, 5 काली, 3 हरी गेंद है, ऐसे बना लिया करो। ऐसे क्या बताओ, क्या वो लाल है, क्या वो लाल है? 2 रेड। और बताओ क्या काली है? 5 काली है। और क्या 3 हरी है, 3 हरी है। ओके, हो गया। बोला काली के प्रोबेबिलिटी निकालो। ए टोटल 5 7 3 10 हो गया। काली 2 है, सॉरी 5 ब्लैक है, तो 5/10, 1/2, खत्म। हरी की निकालो, हरी की 3/10, खत्म। समझ में आ गया? अब इससे आसान कोई क्वेश्चन चाहिए दुनिया में? लिखने का तरीका तो सिखा दिया। यस, ओ माय गॉड। आ जाओ, ये बताओ। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पढ़ो। 4 का चयन करना है, ठीक है। चयन में से एक बालक हो, चयन में से एक बालक, एक लड़का है, प्रायिकता ज्ञात करें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज बॉय। 4 को सिलेक्ट किया गया है और उसमें से एक लड़का है, इसमें से खत्म। अरे सुनो ना, 4 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, 4 को, 4 में से ना एक लड़का है, बाकी सब लड़की होगी तो हमको मतलब नहीं। 4 में से एक लड़का, उसको एक उस लड़का का प्रोबेबिलिटी निकालना, उसी लड़का का। हाँ, 1/4 हो जाएगा, 1/4, 4 बचेगा, हो गया। हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ है नहीं, हो गया। ये नहीं बोले 20 की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 बच्चों का चयन किया गया है। हाँ, ये क्वेश्चन में क्लियर कर देता कि 20 बच्चों में से कितनी लड़की कितना लड़का है। बोलता कि मान लीजिए 8 लड़का है, ओके, एक लड़का प्रोबेबिलिटी निकालो, ओके, तो 8/20 कर देते हैं। 8 बच्चों का 8/20, ओके। यहाँ क्वेश्चन देखो 4 और 2 बी सिलेक्टेड, या नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉयज का क्लियर नहीं किया। ये क्वेश्चन सब उल्टा फुल्टा तो नहीं आ गया है, चेक कर लेंगे। ये सब नया क्वेश्चन सब ऐड हो गया है, ये नहीं है इसमें, उल्टा फुल्टा जुड़ गया, कोई बात नहीं है।
20 बच्चों में से 4 का चयन करना है। And already that one of them is boy. एक और 4 कर देना, वही आंसर होगा। इसमें क्लियर नहीं किया क्वेश्चन। चलिए इसको बताओ। एक बॉक्स में 3 ये तो बनी जाएगा। अब 2 एग्जाम का लिखा, वह हरी नहीं है, आ गया। वह हरी इनमें से एक गेंद निकाली जाए तो प्रायिकता कहते हैं वह हरी नहीं है। हरी नहीं है तो क्या करोगे? आंसर क्या करोगे? हरी नहीं का प्रायिकता निकालना है तो हरी का निकालो और उसको एक में से आंसर तो बिना बिना ऐसे तरीका सिखा दिया मैंने। दो हरी नहीं है, अरे सुन ना, हरी नहीं दिया तो काली होगी, लाल होगी। तो 5 3 8 18 जो रुका हुआ है, 6 5 11 14 8 14 आंसर आ गया। काट दो दूसरे कट के आंसर नहीं 4 बट्टा 7 आंसर आ गया। लेकिन वन में मैंने डायरेक्टली कर दिया, ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्टली घटाने की जरूरत नहीं है। ओके मैंने हरी नहीं है, हरी को छोड़ दो तो 5 3 8 8 बट्टा 14 आंसर आ गया। हरी नहीं है, बनाएंगे कैसे? तो हरी का निकालेंगे और उसको एक में से तरीका बताओ। पहले से लेट करो, लेट करो, लेट करो, सैंपल स्पेस डायरेक्टली मान लो, लेट करो। एनएस टोटल कितना गेंदा बताओ, कितना रेड लाल गेंदा बताओ। पहले सैंपल में मान लो 3 रेड है, ऐसे लिख लेना R1 R2, पता लंबा टाइम लगेगा। इससे अच्छा है कि क्या करो 3 रेड लिख दो। कितना लिख दो? 3 रेड। और आगे बोलो 5 काली, 5 काली, 6 हरी, ऐसे लिख दो। हो गया, खत्म, टट्टा बाबा। ओ बबैया हो, बबैया हो, बबैया हो, बबैया। ए बेटी बात करियो। एनएस टोटल कितना गेंदा होता तो 3 + 5 + 6 कितना हो गया? 14। हरी नहीं है तो हरी का निकालो। पहले मान लो घटना ई मान लो, जी मान लो, जी मान लो ग्रीन का जी। अ ग्रीन बॉल, अ ग्रीन बॉल की बात हो रही ना? हाँ गेंदे गेंदे गेंदे। अ ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल। ए मंगूरी लाल जी ने मान गए, क्या मान ले? ई मान ले से ग्रीन बॉल, अरे मान ले। तो ई बता ग्रीन कैट है, ई के ग्रीन कैट है, बता ग्रीन 6 है। ओके हो गया। पहले ई की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, एनी बाय एनएस। ये फार्मूला तो याद ही हो गया होगा। तो पी का प्रोबेबिलिटी बताओ, एनी का वैल्यू कितना है बताओ? 6 बटा 14 काटो तो 3 बटा 7 3/7। अब हमको निकालना क्या आंसर में? हमको लिखा नहीं है तो नहीं के लिए ऐसे लगाते हैं, डैश डैश लगाओ या ऐसे लगाओ, डैश लगा सकते हो, बार भी लगा सकते हो इस साथ। ओके अब क्या करो 1 में से ई पी को क्या करोगे? घटा दोगे। ये फॉर्मूला हो गया पी प्लस पी नहीं, इसको बोलते पी नॉट। क्या बोलते इसको? पी नॉट, पी ग्रीन नहीं। ओके अब बताओ 1 पी का वैल्यू निकला 3 बटा 7 4 बटा 7। ये बनाने का तरीका हुआ, तरीका सिखा दिया। ठीक है हाँ अब बताओ, अब तो बना ही सकते हो ना। मुंह से बताओ तो 5 लाल है, 8 सफेद है, 4 हरी है। 5 लाल का बताओ प्रोबेबिलिटी, जो 8 4 12 5 17 5 बटा 17। सफेद का बताओ 8 बटा 17 4 बटा 17। बोला हरी नहीं, हरी नहीं, हरी को छोड़ दो, छोड़ो 8 5 13 13 बटा 17 आंसर आ गया। अब बनाने का दिखाना है तो क्या करो, हरी का निकालोगे और उसको एक में से हाँ निकालने का तरीका हो गया बताने का। चलो कितना आसान है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। खत्म। ये बताओ फॉर्मूला वाला प्रोबेबिलिटी का एनी बाय। लेकिन किताब में परिभाषा जो लिखा हुआ है लैंग्वेज में वो भी लिख सकते हो, लिखा हुआ है सुनो, लिखा हुआ है नंबर ऑफ, सुनो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई, ओके एंड टोटल आउटकम्स ऐसा लिखा हुआ है, देख लेना फेवरेबल टोटल वो तुम्हारा काम है। ये बताओ 2 500 को एक साथ फेंका जाए तो प्रायिकता करेगी योग संख्या। वाह वाह ये गजब है, ये गजब है, ये गजब है, बहुत बोल दिया तुम, बहुत गजब, ये गजब क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। दोनों का योग सम संख्या है, दोनों का योग पहले 3600 बनाना पड़ेगा। 2 500 की बात हो रही है, 2 डाइकोन पहले बनाना पड़ेगा 36 केस, तभी जाके बात समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ आएगा। तो पहले बनाओ, आजा तो बेटी, आजा 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 आजा, सिंपल स्पेस एक बार लिख दिया। चलो अब चुपचाप दो, कहां गए बलगा वाली चिट्ठी?
1 1 ऐसे गिरना पड़ेगा, ऐसे 1 1 1 के साथ 2 लो, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। वाह, वो सीधा है, हे, सीधा है। अब वाह, गजब है। ए मोमोटी, इतना मारेंगे ना कि तुम चैन भी नहीं ले पाओगे। सोनी कितनी सोनी है, सोने जैसा तेरा मन, सुंदर सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा। दौड़े कांगड़े, देखो बाबा, ये यहाँ पर क्या करेंगे, अब 1 के साथ ले लिए, 2 के साथ, किसके साथ, 2 1 2 2 2 2 2 2 2, इसको पहले 2 लिख दो, 2 2 2 2 2 2 हो गया। 2 के साथ हो गया। जो बच्चा बात करे बात नहीं करो, आकर पिटना स्टार्ट करेंगे हम। मैं तो वो लड़की का हस्बैंड का फोटो बना रही हो, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं हम तो। बताओ, जानबूझ के बच्चे, कुछ बच्चा सर जानबूझ के बुलवाना चाहता है सर से, कुछ बच्चों का लगता है कि सर का अटेंशन नहीं है तो सर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो एक कुछ कुछ करें सर ध्यान देंगे, वाह बोलेंगे, अटेंशन लेने के लिए चलो बदमाशी करता है। ए बेटी, सामने बात नहीं देखना, सामने उसको देखना, आमने सामने। ये डिलीट 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 डिलीट, इससे ज्यादा हम लोग लिख ही लेते ना। चलो पूरा होगा ऐसे, कैसे करना बेटी बताओ, ऐसे, अरे बोलो ना रे, ऐसे ऐसे, सैंपल स्पेस, वाह माय गॉड। बलका वाली डिजाइन कर लो, सीख लो, ये शादी में करने का जरूरत नहीं पड़ेगा तुमको, सीख लो अभी। हाँ, तो सास कहेगी बाप रे, बड़ी बाप रे कितनी भूतों कमाल होता है, कितना अच्छा डिजाइन बना के लाई है, तकिया सब ये डिजाइन बनाओगी, सिर्फ साड़ी नहीं लिखोगी। कुछ बोलेंगे तो फिर मुंह बंद हो जाएगा। ओके गाइस, कमाल का क्वेश्चन सुनो, क्या बोला है, बोला योग सम होना चाहिए। बताओ, दो नंबर सब पे है ना, 2 नंबर 2 डिजिट 2 अंक, दोनों का जोड़ ही सम होना चाहिए, जोड़। अब बताओ, 2 संख्याओं का योग सम कब होगा, अगर दोनों ऑड है तब भी सम होगा, या दोनों इवन है तब भी सम होगा। जैसे 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 1 में 5 जोड़ोगे 6 आएगा, तो सभी ना इवन ही आएगा ना। और 2 को 2 में जोड़ो 4 में 4 जोड़ो 8, 3 में 3 जोड़ो, माने कि ऑड को ऑड में जोड़ो तभी से इवन आएगा, और इवन को इवन जोड़ोगे तो, लेकिन ऑड इवन नहीं जोड़ना, क्योंकि ऑड इवन जोड़ोगे तो ऑड आ जाएगा। क्वेश्चन बोला योग सम होना चाहिए, कौन कौन हो गया बताओ। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, मजाक नहीं है ये तो लेवे कर, दोनों ऑड है, चलेगा ये चलेगा। एक ई नहीं लेंगे, ई नहीं लेंगे, ई नहीं लेंगे, ई लेवे करेंगे, और तो लेवे करेंगे, क्या लेंगे, इसमें ई लेंगे, ई लेंगे, इसमें टिक टिक करो, इसको छोड़ो, ई लेंगे, छोड़ना, 1 1 2 3, इसमें 3 हुआ, इसमें देखो 3 हुआ, इसमें तो ई नहीं लेंगे, ई लेंगे, 1 2 3, इवन है नहीं है, 3 इसमें भी, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, इसमें बताओ 1 2 3, इसमें 1, सब में 3 3 3, यानी 3 ठो सब में, 36 में 18 को जो है तुम्हारा जोड़ के इवन पड़ेगा, 18 ठो, क्या ठो, हाँ समझाया। पहले लेट कर लो, ई लेट करो, लेट का जो दिया हो, जो सम इज इवन,
तो ई में तो दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मन करे ना, सुनो सुनो, मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा ना तो तुमको इसमें से ये 18 को दिखाना पड़ेगा। ओके, ई में लेकिन हम डायरेक्टली लिख रहा है। कुछ समझ में आया कि ना आया? कितना आंसर होता, क्या हुआ, क्या होता, हो गया? तो ई की प्रोबेबिलिटी बताओ। 18 बटा आंसर कितना हो गया? 1/2। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा था। यही क्वेश्चन बोलेगा, चलो इसी में बोलेगा योग 8 आना चाहिए, 8 उसका प्रोबेबिलिटी बताओ, 8 का इसी में 2 पास हो गया 8, 8 कौन कौन आएगा, 8 कौन कौन आएगा, 8 कब आएगा बताओ? 3 5 8, 5 3 8, 4 4 8, क्या 8 है बताओ? 8 कहां गया? 3 5 8 कहां गया? ये लो लगातार ऐसे 1 2 3 4 5, 5/36 आंसर आ गया, खत्म। मैं बोलूं योग 12 होगा, योग 12 क्या होगा बताओ? योग होगा 12, एक ही होगा, एक ही होगा, ये वाला ये पूरा एक ही गिनोगे, 1/36। ओके, अब तुमको क्वेश्चन क्या बोले सब पे बराबर बराबर नंबर आएगा, बराबर बराबर सब पे बराबर अंक आएगा। बराबर बराबर कौन है? ये है बराबर बराबर, दोनों पे बराबर बराबर। 6/36 हो गया, उसको डबलेट बोलते हैं, डबलेट क्या बोलते हैं उसको? डबलेट। समझ आ गया? तो कुछ मुश्किल है नहीं। बोले योग 13 होगा, योग बता, प्रोबेबिलिटी बताओ। 0/36 आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि योग 13 कभी हो ही नहीं सकता है। अरे बड़का नंबर 6 है, 6 को जोड़ तो 12 ही होगा, मैक्सिमम जोड़ के तो 12 ही होगा, जोड़ करके 13 हो ही नहीं सकता। समझा रहे बेटी? ये समझी रे? जा समझी? कल से जब आ गई गाली नहीं सुनेंगे। या आप तो बता ही दो ना, आप बता, दोनों पे समान संख्या आना चाहिए, समान संख्या, इक्वल नंबर। 1 1 तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6/36 1/6 बना लोगे भैया। प्रोबेबिलिटी बोथ द सोर्स द सेम नंबर, या डबलेट बोल दे, डबलेट। अच्छा क्वेश्चन समझ ना? बोल दिया, सारा चीज बता दिया। ये बताओ, उनका योग 7 है, 7 है, जल्दी जल्दी जल्दी, 2 बार फेंका गया, 2 बार 7 योग बोल रहा है। 7 में क्या आएगा? 3 4 आएगा, 4 3 आएगा, अबे करेगा। 2 5 आएगा, 5 2 आएगा, अबे करेगा। 6 1 आएगा, 1 6 आएगा, 6 हो गया 6, और को बचा तो 6/36 आंसर आएगा। लेकिन इससे क्या होता है, ये जो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, मैंने गेस करके अनुमान लगा रहा ना। इससे अच्छा है कि तुम पहले 36 लिखोगे और तब डिसाइड करो। जैसे यहाँ लिखे हुए हम लोग, अभी लिखे ना 7 बोला ना, 7 बोला ना, 7 कौन है बताओ? 7 कौन है? ये ना यस, ठीक है या पूरा सुझा दो 7। अब इसमें छूट भी नहीं रहे कोई, 1 2 3 4 5 6 हो गया। समझ आया? योग 7 बोला 7, तो इससे मिस्टेक हो जाता है, बच्चा जल्दीबाजी में गलती कर देता है। ओके चलो, आप समझ आ गया बउआ? 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, प्रैक्टिस करें, दोनों में कम से कम एक चित आई तो करवा ही दिया, कम से कम एक चित वाला। ओके 3/4 ये बताओ, कितना बार पूछा जा रहा है? ला 2 500 को एक साथ प्रैक्टिस करें, दोनों पर समान संख्या, भाई अभी बताई दिया, समान संख्या दे दिया। हाँ, ये 2 dice are rolled together, find the probability that neither of them shows a 6। दोनों में से 6 शो नहीं करेगा, 6 शो नहीं करेगा, दोनों में 6 शो नहीं करता, क्या करो? 6 का निकालोगे, ओके, और उसको 1 में से घटा दोगे तो 6 51 आएगा, 6 लास्ट में 51 आया। ओके, तो 1/36 हुआ आंसर, और उसको 1 में से घटा दो 35/36, खत्म। भैया हो भैया, खत्म। समझा कि नहीं? अरे बोला दोनों में 6 नहीं आना चाहिए, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 6 का निकालो, 6 51 आएगा। यार देखो ना, यही कहा देखो, अभी जो बताया सवाल कहाँ रहती है, दोनों 6 51 आया ये वाला, इसका प्रोबेबिलिटी तो 6 का 1/36 हो जाएगा, बाकी से 1 में से घटा देंगे, बोला 6 नहीं होना चाहिए, निकालो भाई आंसर। समझ में आ गया? आ गया? इसमें बहुत वैरायटी का क्वेश्चन बनता है। आगे सुनो, योग 8 हो जाए, कितना हो जाए? 8 बताओ, 8 बताओ, 8 वाला, ये 8 वाला भर भर के क्वेश्चन आया हुआ। 8 वाला बताओ कौन है? 8 वाला क्या हुआ? 1 2 3 4 5 हो, 5/36, 5/36 खत्म। समझ आ गया? हाँ, एक ही क्वेश्चन रिपीट करके भाई, 8 कभी 11 कभी 13 कभी 14, बहुत आसान है। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। मुंगूरी लाल का बच्चा, इसमें बता दो तो समझेंगे। 3 सिक्कों को उछाला जाता है, 3 चित आने की पड़ता है, 3 coins are tossed once, find the probability getting 3 heads। 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, या 3 हेड क्यों ना आएगा? आंसर होगा 1/6। 3 बार फेंका गया है, तो 2 दूना 4 दूना 8, 1/8। अरे 8 बार फेंकोगे ना, एक बार में 1/2 आता है, दूसरी बार में 1/2 तो 1/2, फिर 1/2 गुना कर दो 1/8। मुंगूरी लाल के बच्चे देखो,
सिंपल स्पेस वाले बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। कैसे बनाओगे? हेड टेल, क्या लिखोगे? हेड टेल, हेड टेल। मल्टीप्लाई कर दे किसको? हेड को हेड से मल्टीप्लाई करो। हेड हनी की हेड का स्क्वायर कर देना, समझे रे? बलका वाली चट्टी। आज हम ऑटो वाले को मना कर देंगे, आईवे नहीं करेगा आज। हेड टेल, आज तुमको बांध के रखेंगे। टेल हेड, टेल हो गया। रुको ना, अभी एक बार कर देंगे बाद में। ए बेटा बात जो इनका जो काम है जाने दो, बाकी ध्यान दो, यहाँ पे डिस्टर्ब मत करो। अब इसको सुने मंगोली लाल बच्चे, तो ये एच है ना, इस एच को दोनों से गुना करो। एच 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 टी हो गया, एच लूज होगा। अब इस दोनों का इससे करो। एस टी एच एस टी को टी से एस टी हो गया। इसका भी होगा, इसका टी एच टी हो गया। अब इसका टी हो, टी एच टी हो गया, 3 बार हो गया। अब ऑल 3 आर हेड, कहां पर 3 हेड दिखाई दे रहा है? तो टोटल 8 है। टोटल कितना है बताओ? तो 2 into 2 into 2 8 हो गया। और एक ही बार नहीं आया तो हमको ई का बोला कि ऑल आर हेड्स, तो क्या हो गया बताओ? एक ना, एक बार 8 आंसर आएगा। तुमको इसी तरीका में बताता हूँ, मेरे पास तरीका सुनो। बोला ऑल हेड होना चाहिए, ऑल हेड ना, तो क्या करना है? एक हेड का प्रोबेबिलिटी बताओ, एक हेड का 1/2 तो 1/, हेड। ये भी तरीका होता है गुना करके सीधे। समझे बात को? नहीं समझी? एक बार में 1/2 आता है ना, 50% है। यही सवाल पूछो, यही सवाल में 3 बार में मैं तुम बोलो एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट बताओ, आंसर बताओ। कम से कम 1 हेड, क्या आंसर? कितना आंसर है? एटलीस्ट कम से कम 1 हेड आना चाहिए, कम से कम। पहले वाला को हटा दो, ये वाला 7/8 खत्म, क्लियर हो गया? अधिक से अधिक 3 हेड, अधिक से अधिक 3 हेड तो सब 8/8 एक आंसर आ जाएगा। अधिक से अधिक 2 हेड, आप बताओ, अधिक से अधिक 2 हेड, अधिक से अधिक 2 हेड। पहले सुनो, अभी कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 बताओ, कम से कम 2 हेड बताओ, कम से कम 2 हेड। 2 हेड कहां दिखा दे रहा है? लेंगे 2 हेड कम से कम लेना है। ये भी लेना है, ये भी लेना है, और ये लेना है। 4/8 1/2, बोलो क्या? अधिक से अधिक 2 हेड, आप बताओ, अधिक से अधिक 2 हेड। इन्हें लेंगे, इन्हें ले सकते हैं, अधिक से अधिक 2 हेड, 3 हेड है, इन्हें ले सकते हैं। ये लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। ये क्या अधिक से अधिक 2 हेड क्यों लेंगे? अरे यार नीचे नहीं आ सकते। अधिक से अधिक 2 हेड, कम 1 हेड वाला भी ले सकते हैं, नहीं वाला भी ले सकते हैं। माने ये छोड़ के सब लिया जाएगा, 7/8 आंसर आएगा। अधिक से अधिक 2 हेड, बात समझे? इसलिए बोल रहे हैं अधिक से अधिक में नीचे आना है, और कम से कम में पहले बता दिए, इसलिए नहीं तो गई काम से। समझा रहे बेटा? ये कहानी है। चलो बताओ, ये दौड़िया कर लो ना, बताओ मुझसे आंसर बताओ। ब्लैक का 6/10, 3/5, ये बताओ। गुणनफल 12 हो, ये तो मस्त क्वेश्चन है। इस बार प्रोडक्ट दे दिया, प्रोडक्ट 12, तो यार 4 × 12, 3 × 12, ये ना आएगा। और कोई आएगा? कहना 6 × 12 नहीं आएगा, 2 × 12 नहीं आएगा। इसलिए करे ये तरह से काम नहीं चलता है, बनाना पड़ता है। वहां देख लोगे 4 हो, 4 36 9 आएगा, ठीक है? गुणनफल प्रोडक्ट 12 बोला है, प्रोडक्ट 2 नहीं, इसको लाते लाओ ना, वापस लाते हैं, लाओ ना। किसको मल्टीप्लाई करके 12 पड़ेगा? मल्टीप्लाई करके 2 किसको? ये 1 हो, ये 12, ये 12, 14 12। अब 6 2 है तो 2 6 भी 12, ये भी 12, 2 हो गया। 4 × 12, 3 × 12, ये 12। और कुछ आएगा? कहीं नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। 12 गुना करके, जोड़ के नहीं, गुना करके प्रोडक्ट बोल रहा है, तो 4/36 आंसर बना लोगे, बना लोगे? ये होता है 3 से को एक साथ उछाला जाता है, कुल संभव परिणाम। भाई 3 से वाला भी बताया, टोटल नंबर आउटकम खाली पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी 8 2 × 2 = 8। अरे केवल पॉसिबल आउटकम पूछ रहा है, कितना? तो 2 × 2 = 8 हो गया। 2 3 बार लिख दो गुना करके पावर में। ये बताओ, 2 5 एक साथ फेंका तो 6 आने के पीछे, 2 5 एक साथ फेंका तो दोनों 5 पर 6 आने के बाद भाई 1/36 हो गया। तो ये भाई सवाल रिपीटेड हो रहा है। ये तो 2 5 एक साथ फेंका तो ऊपर आने का अंकों का योग 9 नहीं। इस बार दो, ए मिस्टर, इस बार बोला दोनों का जोड़ 9 से बड़ी होनी चाहिए। तब बोला नंबर ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 9, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज ग्रेटर देन 9। उसका सम 9 से बड़ा होना चाहिए, सम 9 से बड़ा होना चाहिए। अब सम नहीं के तो 10 होना चाहिए जोड़,
अरे मैक्सिमम पहले बताओ, मैक्सिमम जोड़ कितना होता है? 12 होता है, नहीं होता है? 6 6 12, तो 9 से 12, तो 10 वाला लोगे, 11 वाला लोगे जोड़ के, और 12 वाला लोगे, तो बताओ 9 वाला नहीं लेना, 9 से 12, तो 10 वाला लोगे, 10 वाला कौन कौन आएगा बताओ? 6 4 4 6, और फिर 5 5, 3 हुआ, 10 वाला 3 हुआ, चलो 11 वाला दो, 5 1 5 6 6 5, 2 हुआ, 3 2 5, चलो, और 12 वाला 1 होगा, 6 टोटल 6 6 1 36। समझे कुछ हो? नहीं समझे लग रहा है? माने कि तुमको 9 से बड़ा सम लेना है, 9 से बड़ा तुम पहले 10 वाला लोगे, 10 वाला में 5 5 5 5 5 6 4 4 6 हो गया। उसके बाद 11 वाला बताओ, 5 6 6 5, अब 12 वाला बताओ लास्ट में 6 6, क्या हुआ? 36 हुआ, 6 हुआ कि नहीं हुआ? 6 हुआ। क्लियर हो गया? क्लियर है? ये एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, देख लो, ये लॉन्ग टाइम एक बार पूछा है, कितना घटिया क्वेश्चन है, देख लो। किसी कारण 13 खराब पेन 143 अच्छा पेन था, क्या बोलो? अच्छा पेन यानी कि अच्छा पेन था, ओके। गुड पेन बोलो या अनडिफेक्टिव बोलो? अनडिफेक्टिव, ओके। तो 143 अच्छा है, 13 खराब है, तो टोटल कितना हुआ? 156, कितना हुआ? 156। किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? इसमें से एक पेन निकाला जाता, तो निकाले पेन का अच्छा होने की प्रायिकता, क्या वो अच्छा है? 143 में से 156 कर दो, कुछ ही नहीं, 5 नंबर का क्वेश्चन है, जुटो का पूछा, लॉन्ग टर्म में लिखना बस ढंग से। क्लियर हो गया? अरे समझे कि नहीं? ऑब्जेक्टिव आप बताओ, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते, चलो बता, बहुत हो गया, चलो ये बताओ, असंभव घटना की प्रायिकता खत्म। ऑप्शन ए तो है, ये नहीं है। अब से क्या हुआ? चलो ना, वो एक से ज्यादा, अरे मंगूरी लाल की बच्ची। ये बताओ। इस सवाल 2 नंबर में पूछा हुआ है, बलका वाली देखो ना, अभी देखो, अभी तैयार है, जाने बांध रखेंगे दोनों को, तुम दोनों को जाने नहीं देगा आज, भूल जाओ आज। फॉर्मूला का पढ़ते होता, तो अभी पढ़ाया था, बताया था अभी फॉर्मूला, पीई प्लस पी नॉट, क्या बोलोगे? पी और नॉट, ऐसे भी डैश लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। बराबर कितना होता है बराबर? दोनों जोड़ के कितना होता है? 1। अगर पी, कौन बताओ, चलो अगर पी नहीं, पी निकलना है तो 1 में से पी नॉट को क्या करोगे? पी नहीं निकालना तो 1 में से घटा दोगे, बोले थे। बताओ, पी दिया हुआ है 0.4, कितना हुआ है? कहां पर किसको जोड़ोगे? एक जोड़ के एक पर जाए, 0.4 में क्या जरूरत है? आंसर बताओ। आंसर हो गया खत्म, 0.4 0.6, 1 में से घटा दो, अपना आ जाएगा, 1 में से घटाना है, ठीक है, इतना आसान है। अब बताओ, ये बताओ कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है? कौन नहीं हो सकती है? बी, खत्म, कितना जल्दी बता दिया यार। ये 1 से छोटा सही है, ये 1 से छोटा 75% सही है। लो, खुश हो बेटी, खुश हो। अपने मन से नहीं बेटी, कंसेप्ट से आता है, अपने मन से का, अपने मन से क्या होता है? अपने मन से भी बताओ, ये बताओ, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है? मिनिमम वैल्यू कितना होता है प्रोबेबिलिटी का? 0। कौन बोली बन रहे? अरे न्यूनतम सबसे कम, बकलोली कह के, ये बताओ। अब बताओ, खुद आंसर बताओ, कौन प्रायिकता नहीं हो सकती है? 1.9। क्लियर हो गया? अब बताइए, कितना क्वेश्चन पूछेगा यार, मूड कोई आंसर नहीं होगा। बी, नेगेटिव जिंदगी में हो ही नहीं सकता। अब बताओ, ये बताओ, ये कितना गंदा ऑप्शन है, भरा हुआ है क्वेश्चन वाला। अब बताओ बेटा, बहुत काबिल बनते हैं, बताओ आंसर। एक 500 को एक ही बार फेंकना है। 1/2 ऑब्वियसली 5 और 6 हुआ 2 नंबर, 12 6 2/6 1/3 बकलोल कहीं के 1/2 9 नहीं गिना, 5 या 6 और टोटल 6 है तो 2/6 ना करोगे? कहां से 5 या 6, 5 या 6, तब दोनों नंबर आ गए, दोनों की बात ना होगी, 2/6 करोगे, कितना आसान है। अब बताओ, ये वाला था,
दो सिक्का को फेंको तो हेड हेड टेल टेल हेड टेल टेल हेड, है ना। तब बोला कि एक चित, सुनो ना, दो सिक्कों को छान एक चिता एक पट, एक चिता एक पट, तो एगो हेड टेल आएगा, एगो टेल हेड आएगा, दुगना आएगा हेड टेल टेल, तो 2/4 आंसर होगा 1/2। क्लियर हो गया। मैंने इसकी बात कर रहा है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, तो एक चित एक पट, कौन है एक टेल हेड, ये ना दुठो है, 2/4 आंसर होगा। समझ आ गया। अब बताओ, इसे बताओ कौन हो सकती है, आंसर बताओ। हाँ है, यही से एग्जाम में होगा, गड़बड़ आएगा, पट 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 मार दोगे सीधे। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ऑल ऑफ दिस होगा आंसर। तो ध्यान से, इसलिए दिमाग को शांत करके, समझी बेटी, दिमाग को शांत करके हुल करके भागती हो। अब बताओ, ये बताओ 6 एक गेंद निकाला गया है, उसका उजला होने का प्रयास था, उजला क्या हुआ है 8 है, 8/14, 8/14 बताओ कितना होगा, कौन है बताओ। क्लियर। अब बताओ, ये इतना बड़का है कि, हाँ ताश वाला आ गया बेटी, आ जा ताश वाला में, आ जा आ जा आ जा आ जा, ताश खेलो, आ जाओ। एक पत्ता निकाला गया, एक्का, एक्का क्या होता है, एक्का क्या होता है, 4 एक्का, हर पत्ता 4 होता है ना, तो 4/52। हाँ कहाँ है बेटा बनोटा तेरा। अब बताओ, अभी बताए थे दोनों पास में सेम नंबर क्या हुआ आएगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, हाँ 1/6 खत्म, 6/36 होगा। अब बताइए, बताओ अधिकतम मान, जब 2 भी तो है, हाँ अब हुआ, अधिक से अधिक एक ही होता है। अब बताइए, हाँ बी होगा, क्यों माइनस में कभी नहीं हो सकता है, भर भर के आया हुआ है, ये बताओ। सम संख्या नहीं प्रायिकता, सम संख्या इवन नंबर, 2 4 6 3/6 1/2, अरे 2 4 6 3/6 इवन नंबर की बात हो रहा है, तो 3 2 है ना, 3/6 1/2। अब बताओ, ये बताओ आंसर कौन सा है, कौन सा है इसमें बताओ। अभी बताया ना, दोनों को जोड़ के 1 होगा, तो बी आंसर खत्म। ये बताओ कौन सही है, सी सही है। अभी बोले थे कि दोनों जोड़ के 1 होता है, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, जीरो से छोटा नहीं हो सकता है, और p + p0 एक होता है जोड़ के। अच्छा क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था। बताओ 5 आने की प्रायिकता, 2 5 1 से दोनों पासों 5 आने की प्रायिकता, 5 5 एक ही बनाएगा, तो 1/6। दोनों पासा को, दोनों 2 पासा है ना, तो 5 का कितना होगा, 1/6 1/6 कितना हो जाएगा, 1/36। अब वैसे 5 5 एक ही बार गिनोगे, कौन सा यार है, जानो डे, कौन को भी जाना, जाओ ना, कौन सा, ए बेटा इधर रे, मिस्टर लंबोदर ध्यान दो। जा खत्म।